वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आरिस बुरी बात, आज का आउटफिट दिखाती हूँ। आज ये वाला सूट पहनूंगी और है ना, आज समझ नहीं आ रही थी कि क्या पहनूँ। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा कैजुअली पहनते हैं, अगर बाहर भी जाना हुआ तो इसी में ही चलेंगे। और ये लोग है ना सारे रेडी होके, इनको बिठाया है। मिसबा और हुमा बाहर हॉस्पिटल गए, उन्होंने चेकअप करवाना था। कल का ये वाला पहना हुआ था, आज चेंज करते हैं। रफ हो रहा है ये भी। तो पहले मेरा मूड था, एक तो ना सुस्ती हो रही थी आज, तो एक तो ना ये डेली डेली जो नहाना शावर लेना ना, वैसे ये सर्दियों में ना बंदा एक दिन गैप डाल ले, लेकिन पता नहीं मैं जब तक है ना अगर चेंज ना करूँ, फ्रेश ना हो, तो मेरे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिन की वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अभी फिर मैं उठी हूँ, टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, रूटीन में आते हैं। तो अभी खाना शाना भी बन रहा है, वो लोग आ जाएं फिर ये है कि खाना खाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा था। अभी मैं अपना फेस नहीं लूँगी, ये तो एक व्लॉग में आ भी जाएगा कि इसको कैसा लगा है। और किचन का दिखाती हूँ, सारे जमा हुए हैं। इधर रखे हुए हैं पाए, आज पाए पक रहे हैं। और क्या बन रहा है साथ में, राइस। और शाम एक अंडा रखा हुआ है। मुझे सॉस पैन नहीं मिला था, फिर मैंने इसमें रख लिया, नहीं मिला था। आज दानिया की दादो भी आई हुई थी मिलने के लिए, और केक खाया उन्होंने, केक लेके आई थी। खाया है? खोलो खोलो। देखा मैं, अच्छा लग रहा है। आयशा मुझे स्पून देना। अच्छा मैं ये कहने लगी थी, कोई कोई ना खाना है, किसी किसी को मीठा बहुत पसंद है। मेरी लाइफ में मीठा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ मैंने, बस। आयशा अच्छा, कोकोनट मुझे इतना पसंद है ना, अब मैंने इसको ना देख के कोकोनट की वजह से खाया, इसमें शायद वो हो। मुझे कोकोनट ऑयल, कोकोनट मैं ढूंढ रही हूँ। अब मुझे ना क्रेविंग हो रही है खाने के लिए, कुछ ढूंढ रही हूँ। हाँ आयशा वो तो करो। मैं बात कर रही थी, मुझे ना चॉकलेट नहीं पसंद, लेकिन जिसमें कोकोनट होगा ना, तो मैं इतने शौक से खाऊंगी। ऑयल की उसकी फ्रेगनेंस हो गई, खाने पीने की, मतलब कोई भी चीज़ में अगर कोकोनट ऐड है ना, मीठे में स्पेशली होता है, तो वो फिर मैंने ज़रूर खा लेना है। और अगर नहीं है तो फिर मुझे नहीं, ना चॉकलेट पसंद है ना मीठा पसंद है। मेरी लाइफ में मीठा बहुत कम है। वैसे मैं हूँ मीठी नहीं है, खट्टी मीठी हूँ। खट्टी खट्टी कभी हो जाती हूँ, कड़वी उस लिहाज से नहीं वैसे। अच्छा, और वैसे मीठी ज़्यादा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अच्छा, जो कोकोनट की फ्रेगनेंस फला मेरी इतनी फेवरेट है ना, पता नहीं किसी को अच्छी लगती है या नहीं लगती। कोकोनट ऑयल मैं ऑयलिंग में यूज़ करूँ ना, तो मैं इंजॉय करती हूँ उसकी फ्रेगनेंस, जब तक नहाऊँ ना फ्रेश होते हैं। वैसे ना मैं नेल पेंट के ना बहुत ख़िलाफ़ हूँ, नहीं लगाती, लेकिन अभी अगर लगा लूँ ना, फिर वही बात है कि बंदे को ना वही होता है कि ये लगी हुई है। अभी लगाई थी, इसका शेड इतना प्यारा है, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये क्रिस्टाइन की है नेल पेंट, और इसका नंबर है ना, इसका नंबर है 102। इसकी इतनी अच्छी आ रही है, ये मेरी सारी रफ़ हो गई है। मैंने उतारनी तो नहीं थी, घर जाके उतार लूँगी। तो फिर मैंने कहा ज़रा करना नीट भी करते हैं, और ना मैं आप लोगों को इसका नंबर शेयर करूँ। बहुत अच्छी लग रही है ये नेल्स पे ना लगी हुई, तो प्यारा कलर है। और एक मैंने ना वैसे भी कैजुअल में ना नेल पेंट लगा रही थी, लगाते लगाते फिर मैंने व्लॉग छोड़ दिया। इस वाले नेल पेंट का ना कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। मैंने आपको शेड बता दिया। और मिलते जुलते और भी शेड्स हैं, लेकिन है ना बोनांजा के बड़े अच्छे हैं। वो जो मैं अपनी कैजुअल रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छे। चलें अभी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, फिर ना तो बाहर रेडी हो गया। मैंने बड़े काम करती रहती हूँ साथ साथ। शामी को खाना खिलाया ही हूँ, दानिया घर थी, उसको फीडर दे दिया बना के, सारे काम शाम ऐसे करती रहती हूँ। फिर आ गई हूँ अपना व्लॉग दोबारा से रिकॉर्ड करने का। भी मैंने लगाया है सन ब्लॉग। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें। सही बात बताऊँ ना, एक तो मुझे ना, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहती हूँ ना, मैं उसी स्टाइल को फॉलो करती हूँ। दूसरी ये बात है, मेरे ना बेबी हेयर्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये देखें इस तरह, जब मैं उठाती हूँ बालों को, ये इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, मतलब बेबी हेयर्स की ना।
तो वो मैं जब उठाती हूँ तो मुझे ऐसे लगने लग जाता है आगे आगे से वो छोटे छोटे बाल निकलते हुए, वो जैसे छोटे बच्चों के होते हैं इस तरह के। ये मेरे बचपन से इसी तरह से है, तो वो फिर मैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं उसी स्टाइल में रखती हूँ। अभी मैं सनब्लॉक लगाया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे जब आई थी ना तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हुई कि मैं जब हंसती थी ना तो मेरे यहाँ से ना स्किन ऐसे हो जाती जैसे क्रैक बनने की नहीं होने लग जाती लाइंस। मैंने हंसना मेरे जलन होनी। तो यकीन करें किसी मॉइस्चराइज़र ने साथ नहीं दिया, सिर्फ वैसलीन। और मैं जितने दिन यहाँ पे रही ना जाती थी तो समझ रहे हैं कि मैं ना घर में जब सारा दिन रहती थी ना या रात को मैंने भर भर के वैसलीन लगानी। वैसलीन और विटामिन ई को मिक्स करके मैंने बहुत लगाया और मेरी स्किन ने ना जितनी इस तरह स्किन उतरी थी ऊपर से, और मुझे तो टेंशन होने लग गई थी। पहली दफ़ा ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरी स्किन इस तरह उतरी थी। कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी स्किन ठीक रहती है, मतलब बाकी चीज़ें होती रहती हैं, ये एक्नी वाला या ये वाले सीन नहीं है। और ये जिस तरह ड्राइनेस हुई है ना, जैसे मैंने बताया कि मेरी लेयर्स बन बन के उतरी थी पूरे इस हिस्से से। इतनी ड्राइनेस तोबा, मैं क्या कहूँ। मैं हंसती थी मेरा फेस खिंच जाता था। और बताया वैसलीन और विटामिन ई को मिक्स करके मैंने रख लिया था, वही लगा लगा के मेरी स्किन ऐसे फिर बाद में निकली है ना बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल ठीक हो गई थी। है बीबी क्रीम। अभी मैं रेडी होके बैठूंगी ना, मज़ा आता है। वैसे मैं आप लोगों से हर चीज़ें, वही बात है कि शेयर करती रहती हूँ। अभी हुमा बाहर से आएगी ना तो वो बेचारी फ्रेश होके नहीं गई थी, तो अभी आएगी मुझे देख के कहेगी हाय तुमने फ्रेश होगी, तुम तैयार हो गई। क्योंकि ये बड़ा सस्पेंस होता है हर बंदे को कि हम लोग भी तैयार श्यार होकर बैठे। और उसका ना दिन आज ज़रा मिसबा के साथ, क्योंकि मैं नहीं गई थी हॉस्पिटल, तो वो गई है तो अभी उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। कुछ कलर है ना बहुत प्यारे होते हैं, वो आपको ना बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अभी जिस तरह मैं हमेशा ये स्पीच वाले कलर का ना कहती हूँ कि ये ज़रूर पहना करें, ये बहुत अच्छा लगता है। इस वाले कलर में और भी बहुत सारी टोन जो होती है ना कलर की, आपके फेस पे हमेशा सूट करेगा। और ये येलो लाइट है ना, ये मुझे और ज़्यादा प्यारा बना देती है। बेबी क्रीम मैंने हल्की हल्की करते करते ना ज़्यादा ही कर लिया अपने फेस पे। तो अभी ना मैं ज़रा अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ हल्का सा। चले मैं मेकअप की शेयर कर लेती हूँ। कभी कभी आपकी आईब्रोज की भी शेप बहुत अच्छी बन जाती है। पिछली दफ़ा मेरे इतने कट शर्ट लगा दिए थे लड़की ने, वो उसने लास्ट टाइम है ना उसने बड़ी मेरी आईब्रोज है ना ख़राब की थी। इस दफ़ा उसने इतनी अच्छी शेप दी है ना कि बहुत अच्छी। मुझे बारीक नहीं पसंद, और मैं हर दफ़ा ये भी आप लोगों से कहती होती हूँ कि ज़्यादा ना नहीं करवाया करें, थोड़ी चौड़ी चौड़ी रहने दिया करें। उससे ना बड़ी, मैंने कैजुअल सा मेकअप करना, मैंने ज़्यादा नहीं करना, तो थोड़ी सी मोटी रहने दिया करें। आईब्रोज की सिर्फ नीट करवाया करें ऊपर और नीचे से, और ना सिर्फ आपने ना अपना कलर लेके ना ये कोने को शेप दे देनी है इधर। यकीन करें वो नेचुरल सी लुक है ना बड़ी अच्छी लगती है। मैं मोबाइल की ना डायरेक्शन चेंज किया, वो मेरा 3 दफ़ा फ़ोन उधर से गिरा, लेकिन मैं बाज नहीं आ रही थी। और अगर टूट जाता तो मसला बन जाना था। मसला ये बन जाना था मोबाइल जो टूटे उनका इतना ज़्यादा जो डाटा होता है वो हम कहाँ करेंगे। और मुझे ना अपनी चीज़ों से ना फिर लगाव हो जाता है, और ना उनको फिर चेंज करके दोबारा उस आदत में आना ना टफ़ लगता है। अच्छा खैर, अभी हम थोड़ा सा कलर करेंगे अपने सूट के हिसाब से। ये वाला कलर है और ये बहुत प्यारा है। अभी हुमा पहुंचने वाली है, उससे पहले पहले रेडी होना है ताकि थोड़ा सा परेशान हो जाए और कहे कि मैंने क्यों नहीं तैयारी की, मैं घर क्यों नहीं गई, क्यों। इस तरह की फीलिंग्स तो उसको दिलानी है ना। हम लोगों की ये बचपन में ही आदत थी इस तरह की। हम दोनों दोनों ना ज़्यादा टाइम साथ रहे हैं, मैं और हुमा। और हम लोगों में बड़ा हर चीज़ में होता था कि हम लोगों ने अगर ना कोई तैयारी कर रहा है तो दूसरी ने देखना हाय उसने तैयारी कर ली है, मैं पीछे रह गई हूँ। तो एक ने अगर तैयारी हो जानी, और अगर हो जाता था किसी ने नमाज पढ़ लेनी तो उसको होना कि हाय उसने पढ़ ली मैंने पढ़ी नहीं, वो फिर भागना दूसरी ने। मतलब हर चीज़ में ये। अभी मैं जिस तरह तैयार हो जाऊंगी ना, फ्रेश बैठी होंगी, उसने आते ही कहना हाय, आपको मैं एक्सप्रेशन उसके दिखाऊंगी। तो वो क्या करती है, उसने आते ही कहना हाँ तुमने नहा लिया, तुम तैयार हो गई हो,
मैं नहीं हुई, ये हम में चलता होता था। ये अब की बातें नहीं है, ये बड़ी देर की बात है। और मेरा पता नहीं आप लोगों को मेकअप नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत लाइट सा कर रही हूँ। मैंने आइज़ पे सिर्फ ये वाला कलर अप्लाई किया है, इसलिए वो थोड़ा मर्ज हो रहा है ना, तो वो नहीं नज़र आ रहा था ये वाला। मैंने आइज़ पे जो शेड लगाया है ना, वो बिल्कुल लाइट पिंक सा लगाया, तो वो नहीं नज़र आ रहा है इतना, लेकिन मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हर कलर पहना करें, आपको ना हर कलर सूट करेगा। और अभी जिस तरह मैं हूँ ना, तो मेरे ख्याल में मैंने हर कलर ही पहना है। और जो मेरे फेवरेट शेड में आते हैं ना, ये वाले, इस टोन में जितने भी शेड आएंगे ना, वो मेरे फेवरेट होंगे, मुझे इतने पसंद है ना, उसमें मेरी हमेशा लुक अच्छी लगती है। अभी मतलब मैं व्लॉग्स में आप लोगों के सामने आती हूँ ना, अगर मैंने सॉफ्ट सा मेकअप करना है या मैंने कैजुअल लुक में आना है ना, तो मैं इतनी कंफर्टेबल रहती हूँ ऐसे कलर्स में, मेरी सारा दिन फ्रेश लुक रहती है। और एक बंदा कहता है ना, दिल से सेटिस्फाई और ख़ुद को अच्छा लग रहा हो, वो वाला काम हो जाता है कि इन वाले कलर्स में। और 2-3 है ना अपने फेवरेट से कलर और बताऊंगी। ब्लैक कलर के सूट की तारीफ बहुत लोगों ने की, रियल में भी बहुत लोगों ने की कि ब्लैक अच्छा लगता है पहना। इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा वो भी अच्छा लगा। लेकिन हाँ, शॉपिंग वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैं अपने लिए ब्लैक लेके आई हूँ, वो बहुत प्यारा है। मैं एक ही दिन में उसको इतना करूँगा ना, याद रखेंगे। वो मार खाने आई है, मार मुँह। मैंने एग्जैक्ट अपने सूट के हिसाब से कलर भी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये यहाँ से तो नहीं लिया। जीना है कोई लिक्विड मैट टैटू लिपस्टिक, अब अल्लाह जाने ये कहाँ से लिया। ये भी सफ़ाया का कुर्ता था। अभी मैं किचन में आई हूँ, ये जब मैंने लिया था ये भी मैंने आपसे शेयर किया था, और मैं आई थी देखने के खाना शाना बन गया और वो लोग आते हैं तो खाते हैं, बस उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। आज वैसे हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, आज सारा दिन हम लोगों ने घर ही गुजारा। आज यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो बस हमारी यही रूटीन रही है। मेहमान थे यहाँ पे, तो उनके साथ बिजी रहे हैं। अब आयशा क्या कह रहे हैं, कितनी देर में आना है उन्होंने? तो मैंने कहा यहाँ से ज़रा अपनी फुल लुक दिखा दूँ ऐसे। ये लें जी, ये आज मेरी कैजुअल सी लुक, और ये शर्ट और ये पहनती हूँ। और ये बात कही थी ना हुमा ने आते हुए ही, मुझे कहना है कि ये रेडी हो गई है और अब मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या करना है। चलो वो लोग आ गए हैं, और साथ में ये रेड रोज है ना, पता नहीं कौन लेके आया है, और मैंने ना कौन लेके आया है। तो ये ना फ्लावर इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मैं चाह रही थी मैं रील बना लूँ अपनी। और है ना, मैंने पता कितनी मिनटें कर करके इन बच्चों से लिया, इतने ख़राब है, लेके शायद हमायूं आया, और मैं इनको कह रही हूँ मुझे दे दो मुझे दे दो। वो बेचारा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये मुझे नहीं नसीब हुआ, और ये ऐसे ही टूट जाना है। तो अच्छा लग रहा है रेड रोज़। अच्छा, रेड फ्लावर होते हैं, एक रेड रोज़, मुझे रेड रोज़ पसंद है, जो मोटे लीव्स वाले होते हैं ना वो, ये इनकी अपनी ही खूबसूरती है। तो अभी ये लोग पता मुझसे क्या डिमांड करेंगे, ये तैयार होके ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, उस बंदे को रोटियां बनानी पड़े, किचन का काम करना पड़े। और यही सेम मेरे साथ अब चलने लगा है कि मैं रेडी होके खड़ी हूँ और ये लोग मुझसे अब ये कह रहे हैं कि तुम ना खाना रोटियां बना लो, खाना बना पड़ा और खाएं, सबको भूख लगी। वो सारी यही कही जा रही है, सुबह की टिकट हो गई, वो हो जाती है, उसको क्या टाइम लगना। क्या कह रहा है शामिर? ओ ओके ओके, घोड़े बकरियां गधे। हाँ जी, पका रही हो आप रोटियां? यस, रोटियां पका रही हूँ। वो प्लानिंग कर रहा है कि ना मैंने घर बनाना है, उसमें मैंने बकरियां रखनी है, खरगोश रखने हैं, और मैंने स्विमिंग पूल बनाना है, और मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ बनाना है। मैंने कहा अल्लाह करे, अल्लाह ताला ना दुआ पूरी करे, अल्लाह ताला सबको ही बड़े बड़े घर दे। चलो, अगर उन लोगों की ख्वाहिशें अल्लाह ताला उनकी पूरी करे। तुम जला दी है रोटी, जला दी है उसे नहीं तुमने रख के सेकी उल्लू। इसके ऊपर रखो, इस तरह नहीं ना, ऐसे सेको, फिर वो जलती नहीं है बीच में। पागल, सेक नहीं लग रहा।
चले यहाँ पे अब ना पाए इंजॉय हो रहे हैं। और हमारे घर में जब हमारा बचपन था तब तो वो पाए जो है ना सबको ही पसंद आने लगे हैं। यहाँ पे बच्चों को भी और सबको इतने शौक से सब है ना इसका शोरबा खाते पीते हैं। शामी खाना शाना खा के डन किया तो इतने काम मतलब बच्चों के साथ हो जाते हैं ना घर में। और फिर आजकल तो सबके इकट्ठे हुए हैं तो मेरी चाय फिर से ठंडी हो गई। एक तो मतलब मुझे चाय जितनी पसंद है ना मैं कुछ ना कुछ करते हुए अपनी चाय को ठंडी कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ्री हुई थी, सब ने बस कुछ ना कुछ किया और मैंने कहा कि ना आप लोगों को किचन टूर देना था लेकिन नहीं दिया गया। अब तो ना बहुत ज़्यादा मेहमानों की वजह से गैदरिंग हुई है तो वो सारा बिखर गया है। तो मैंने कहा चलो किचन में आई हूँ थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। हमारे जाने के बाद ये सारा सेट वेट हो जाएगा। और ये जो मेरी मम्मी जी है ना उनकी ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं। उनकी ज़रा का ना गला ख़राब है, खांसी और ये मिक्स करके रखी हुई है। और बच्चों की अच्छा किचन सेट किया था तब मैंने और आयशा ने मिलके, लेकिन वही बात है कि ना अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि मेहमान है घर में काफ़ी ज़्यादा, फिर खाना शाना बन रहा है तो वो बस चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं। जो ज़रूरत की थी चीज़ें ये सब वही लेके आए थे, बाकी सब चीज़ें ना वहीं पे छोड़ आए थे। ग्रोसरी की जितनी भी चीज़ें आती ना इस कैबिन में शिफ्ट हो जाती हैं क्योंकि फिर यहाँ पे घर छोटे हैं ना, वो घर थोड़ा था बड़ा और खुला और काफ़ी चीज़ें आ जाती थी उसमें। अब इसी में से वो सारे बास्केट में गए हुए हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे बस मेन चीज़ें ही आई हैं तो उन्हीं को सेट किया जो डेली रूटीन में जो मतलब यूज़ होंगी घर में वही वाली। ऐसे इन वाले कैबिन्स को इसीलिए नहीं सेंटर वाले को खोल रही, काफ़ी ज़्यादा बिखेरा हो रहा है यहाँ पे तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इतनी मैनेज करनी पड़ी ना, फिर जाके सामान एडजस्ट हुआ। तो नहीं तो जिस तरह अब हमारे सिटीज़ में जिस तरह हो जाता है घर बड़े हैं सामान ज़्यादा है तो इतनी चीज़ें यहाँ पे इस तरह एडजस्ट होना मुश्किल था। तो चाय पीते हैं। अच्छा आंग नहीं मार देना नाया, मेरी चाय को उधर रखो, मुझे पानी दे दो। अच्छा आज का मेरा व्लॉग यही था, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। आज मैंने रूटीन भी शेयर कर ली, थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया, बातें शातें भी आप लोगों से काफ़ी कर ली। तो आज की यही रूटीन थी मेरी और यही पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।